जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। गणेश जी को शिव जी इतना क्यों चाहते थे? अगर हम एक तरह से देखें तो कार्तिकेय और अशोक सुंदरी दोनों से ही ज़्यादा शिव जी को गणेश जी प्यारे थे। और शिव जी को ही नहीं, माँ को भी गणेश जी बहुत प्यारे थे। तभी हम देखते हैं जहाँ भी कि गणेश जी हमेशा माता पिता के साथ ही दिखते हैं। मतलब हम प्यार से किसी का दिल भी जीत सकते हैं। जिस दिल में माँ के सिवा और कोई वास नहीं करता था, उस दिल में गणेश जी ने अपनी जगह बनाई थी। या तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, फिर उनका शीश क्यों कटा, लेकिन गणेश जी को शिव जी का इतना जो स्नेह प्राप्त हुआ, उस कारण को अगर मैं जानने चाहूँ तो उसके लिए हमें कुछ समय के लिए समझ लो कि शिव रूप में इस बात को सोचें। तभी हम उनके उस दुख दर्द को समझ पाएंगे और उस स्नेह का कारण भी समझ पाएंगे। क्योंकि हम अगर किसी के विषय में जानना चाहते हैं, और मैं हमेशा ही तो आप लोगों से कहता हूँ, चाहे व्यापार हो, चाहे हमारे जीवन का सफ़र हो, चाहे जो भी सफ़र हो, हम उस सफ़र पे चलें तो जब भी बैठ के थोड़ी देर उस सफ़र के विषय में सोचें, और दोनों ही पक्ष से सोचें। जैसे कि मान लो कि मैं व्यापारी हूँ, दुकान करता था, तो हम ये सोचें कि हम मालिक बन के किस प्रकार से उस दुकान का संचालन करें। और फिर दूसरा पक्ष होता है ग्राहक। तो हम ग्राहक बन के हम उस दुकान से क्या चाहते हैं, उस मालिक का कैसा स्वभाव, कैसा बिहेवियर चाहते हैं। तो इसके लिए हमें उस समय थोड़ी देर ग्राहक बन के भी सोचना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ उस दुकान पे तो लेता हूँ, तो हमको जो चीज़ें कष्ट देती हैं तो वो चीज़ें हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, या हमारे जीवन में तो नहीं हो रही। तभी हम उस चीज़ का सही वर्णन कर पाएंगे। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि कोई कलाकार जब कोई सी पात्र को जीता है तो वह उस पात्र में एकदम खो जाता है, तभी वह उस पात्र को जीवंत कर पाता है। इसी तरह से मैं भी इसको जानने के लिए एक तरह से थोड़ी देर के लिए अपने आप को शिवजी मान, और मानने में कोई हर्जा भी नहीं है, क्योंकि हम तो थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं। लेकिन आजकल सनातन धर्म में जाने कितने हैं जो अपने को भोले बाबा कहते हैं। खैर वो तो अलग बात है। मैं अब आपसे एक शिव बन के ही उस पात्र को, उनके कष्ट को व्याख्या करने की कोशिश करूँ। जब मैंने
इस ब्रह्मांड की संरचना की। संरचना करने के पश्चात इसका संचालन कैसे हो, सब कुछ किया। फिर इस ब्रह्मांड में जीव जंतु, उन सब के अलावा एक मानव स्वरूप ऐसा, जिस स्वरूप को मैंने स्वयं भी धारण किया, क्योंकि उससे ज़्यादा और किसी स्वरूप में ना वह ज्ञान है और ना उसमें वह धैर्य, क्योंकि उनका जीवन तो एक तरह से समान चलता है। इसके पश्चात जब संसार की संरचना कर दी तो क्या है, सभी तो मेरे ही अंश हैं। एक तरह से देखें तो सभी तो मेरे ही पुत्र थे और हैं। और जब कोई पुत्र कुछ करता है, कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो दिल को बड़ी ठेस सी उठती। इसी तरह से मुझे भी उस समय बहुत ठेस लगी थी। उस दर्द को मैं किसी से कह भी नहीं सकता था। फिर मेरे जीवन में शक्ति आई। जब शक्ति का आगमन हुआ तो उन्होंने मुझे प्यार सिखाया, पारिवारिक ज्ञान दिया और एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। क्योंकि तब तक मैं कि ब्रह्मांड की संरचना तो कर ही दी, इसको चलाने के लिए भी पद पे लोगों को नियुक्ति दे दी है, तो वो उसको संचालित करें। तो एक मतलब संसार से हट सा गया और योगी स्वरूप में चला गया, लेकिन वापस उस संसार में सती ही लेके आई। फिर सती के पश्चात जब जीवन में पार्वती आई तो श्राप के कारण पुत्र या मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी और मानव रूप में रहते हुए मुझे भी एक मानव की ही तरह इस पृथ्वी पे शक्ति प्राप्त करनी थी। उसके पश्चात ही मैं उन कार्यों को संपन्न कर पाता। तो जब श्राप का तो कि एक बेटा होना चाहिए, तो एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके पश्चात पुत्री उत्पन्न हुई, फिर गणेश की उत्पत्ति। मन में इतना दुख भरा था, इतना कष्ट भरा था। इसका अनुभव मैंने तब किया जब पार्वती ने काली स्वरूप धारण किया और जो एक माँ के रूप में जो प्रेम प्राप्त हुआ, एक बच्चा बन के माँ का जो प्रेम प्राप्त हुआ, उसका अनुभव प्रथम बार वहीं पे अनुभव। जब वह अनुभव हुआ तो वह एक अद्भुत अनुभव था, जिसको जीवन में इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसके पश्चात जब गणेश की उत्पत्ति हुई, हमारे जीवन में गणेश का आगमन हुआ,
और गणेश माँ के महल से, मतलब पार्वती के महल से, और मेरे दिल से, मन से, दोनों को मिला के पार्वती ने उनकी उत्पत्ति की। जो उनका शीश मैल के कारण एक घमंड आ गया था, जिसको मैंने काट के उसका निवारण किया। क्योंकि मन कभी नहीं चाहता है कि कोई उस पर अपना प्रभुत्व जमाए, वह सिर्फ प्यार ही चाहता है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ प्यार चाहिए, हम खुश कैसे रहें, हम दूसरों को कैसे खुश रखें, सिर्फ यही चाहिए। तो जब गणेश जी की उत्पत्ति, तो गणेश जी ने उस चीज को समझा कि हमारे पिता वैसे तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय भी करते हैं और दंड भी देते हैं और मारते भी हैं। तो सब कुछ तो वो करते हैं, लेकिन उनके मन में जो दुख भरा हुआ है उसको यह दुनिया नहीं समझ पा रही, क्योंकि उसको ना तो माँ ने इस दुनिया को समझाने की कोशिश की और ना पिता कभी उसको अपने दुख को व्यक्त करे। तो उस दुख को गणेश ने समझा और उसने ही यह अनुभव भी कराया, जैसे कि शिव जी हमारे कहते ही हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही उत्तर देना चाहिए। इसको मैं भूल गया कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही उत्तर दो, क्योंकि यही सोचता था कि सभी मेरे बच्चे हैं, इनको क्या दंड दूँ, इनको दंड दूँ तो भी तो दंड मैं अपने ही आप को तो दे रहा हूँ। या सोच के मैं कुछ कह नहीं पाता था और उनको काफ़ी एक ढील सी देता जाता था कि अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, चेतावनी भी देता था। मगर जब वो बच्चे नहीं समझते थे तब आखिरी में उनको फिर दंड मजबूरी में ही देता था। मगर इस चीज को गणेश ने कि उत्तर का प्रति उत्तर देना आवश्यक है, आप में वो क्षमता है तो आप अपनी क्षमता को प्रदर्शित तो करते हैं, लेकिन उसको व्यक्त नहीं करते। आप वरदान भी देते हैं, उनके जीवन का उद्भव भी करते हैं, मतलब हर प्रकार से दूसरों का ही सुख आपका ही सुख बन जाता है। लेकिन अगर आप उनको वो चीज़ें बताएंगे नहीं, उनको यह एहसास नहीं कराएंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ये तो हमारे महान अंश हैं जिनके हम सब अंश हैं, तब तक यह संसार आपको नहीं समझ पाए। क्रोध भी बहुत है, जिसके कारण लोगों में आपके प्रति भय भी है, लेकिन उसके पश्चात भी सब आके आपको ऐसे ऐसे बोल जाते हैं, जबकि सभी ये कहते हैं कि मैं सभी का हूँ,
असुर हो या देवता, किसी के साथ कोई दुराभाव नहीं रखता। लेकिन जब कोई आता है बोल के चला जाता, उसकी गलती भी बताते हैं, तब भी वो समझते ही नहीं था। गणेश ने मेरे को यह भी सिखाया कि प्रेम से ठीक है, मानता है मानता, बुद्धिमानी के साथ उसके उत्तर का प्रति उत्तर भी, और उसने हमारे परिवार के अंदर वो खुशियाँ ला दी जो एक गृहस्थ जीवन में अति आवश्यक होती है। अगर घर में बच्चे होते हैं सिर्फ अपना ही ध्यान देते हैं, उनको उस समय यह अनुभव नहीं होता है कि हम अपने माता पिता का वह ध्यान नहीं देते हैं, और यह अनुभव उनको तब होता है जब वे स्वयं माता पिता बनते हैं। तब उनके अंदर एक भय भी व्याप्त हो जाता है और एक प्रेम भी एक बृहद आकार ले लेती है, जो पहले सीमित होती है, लेकिन जब माता पिता बनते हैं तो वो एक बृहद बड़ी हो जाती है। और चिंता भी बढ़ जाती कि बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दें, कैसे अच्छा ज्ञान दें, कैसे उनको पढ़ाएं, कैसे वो सब करें। और जब गणेश इन सब चीज़ों में पूरी तरह से खरे उतरे, उन्होंने मेरे दिल को समझा, उसका दुनिया को एहसास भी करा, तो हम माता पिता का दिल अत्यंत प्रसन्नता से भर गया। तभी उन्होंने हर पद को अपने ज्ञान और बुद्धि से ही प्राप्त किया। प्रथम पूजन का जो पद उनको जो मिला, कि हम लोग जानते ही हैं, यह पद उनको मैंने इसीलिए कि उन्होंने अपनी बुद्धि से उस पद को जीता। और सबसे बड़ी बात है, अगर माता पिता प्रसन्न होते हैं तो बालक की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, और जब माता पिता नाखुश होते हैं तो वृद्धि में रुकावटें आती हैं, क्योंकि माता पिता का संपूर्ण आशीर्वाद उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर वह संपूर्ण सम्मिलित आशीर्वाद प्राप्त हो तो फिर उनकी तमाम मार्ग की बाधाएं अपने आप उनके मार्ग से हट जाएं, क्योंकि उनके साथ माता पिता का आशीर्वाद और प्रेम दोनों हैं। ऐसे तो सिर्फ आशीर्वाद दे दिया, लेकिन प्रेम भी, स्नेह भी बहुत। और इस चीज़ को गणेश ने बहुत ही अच्छे से समझा कि हमारे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद और स्नेह रहेगा तो हमें कोई भी पद की आवश्यकता ही नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह ही हमारे लिए पर्याप्त है, हर खुशी के लिए पर्याप्त है। इसको अगर यह संसार देखे
तो उनके चरित्र से बहुत कुछ सीख सकता है कि वह स्नेह से अपने माता पिता से कितने आशीर्वाद, और सिर्फ मेरे से और पार्वती से ही नहीं, बल्कि कितने ही ऋषि मुनियों से उन्होंने वरदान प्राप्त किए। हमारा व्यवहार ही सामने वाले को झुकने के लिए मजबूर करता है। अब या तो वह हम अपने दिमाग से झुका के मजबूर कर दें उसको, और या फिर प्रेम से मजबूर कर। और गणेश जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वह उसी चीज़ का प्रयोग करता है, ना कि केवल सीधा ही बना रहे। और पहले तो वह बहुत सीधा था, उसने इस चीज़ को भी अनुभव किया कि सबसे अच्छा साथ और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मित्रों के साथ बैठने में और आती है। तो उसने अपनी मित्र मंडली बनाई, भक्त नहीं बनाए, मित्र बनाए। लेकिन लोगों के दिल में उसके प्रति इतना प्रेम था कि वो उसके भक्त ही बनते चले। जब प्रेम की अत्यधिक वृद्धि होती है तो वह भक्ति में ही परिवर्तित हो जाती है। इन सब चीज़ों को गणेश ने बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया। इस संसार को एक ज्ञान भी कि अगर बच्चे अपने माता पिता का वह सम्मान और उनका वह आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो वह इस संसार में उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और गणेश ने सिर्फ मेरा और पार्वती का ही नहीं ख्याल रखा। उसने जहाँ शिक्षा ग्रहण की, जिन गुरुओं से ग्रहण की, वो सब भी उसके स्वभाव के बहुत ही प्रेमी हो गए। मतलब उसकी नम्रता, उसका प्यार और चुटकियों में समस्या हल करने की उसका वह ज्ञान सभी को उसकी तरफ आकर्षित करता और अब भी करता है। आज कोई उनको गणेश के नाम से बुलाता है, कोई बप्पा मोरिया के नाम से। जितने भी नाम हैं उनके, वो सारे ही गणेश के नामों को आप लीजिए तो जैसे उनमें प्यार। इस कारण से गणेश मुझे अति प्रिय हैं। तो आप अब यह कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता को वह सम्मान, वह प्यार दें ताकि हमें भी इस जीवन में, और अगर हम प्रभु के जीवन में मार्ग पे भी चलना है तो माता पिता का आशीर्वाद हमें समान रूप से चाहिए होता है। कुछ लोग पिता को मान देते हैं, कुछ लोग माँ को मान देते हैं, लेकिन यह गलत है। मान दीजिए दोनों को ही। और माता पिता को भी यह सोचना चाहिए, सिर्फ बच्चों का ही वो नहीं होता। इसको हम कह सकते हैं
कि माता पिता को भी अपने बच्चों की कठिनाई, उनकी समस्याओं को सुने, उनके अंदर ऐसा भय न उत्पन्न करें कि वो अपनी बात को हम आपसे कह ही ना सकें। अगर वो आपसे डरेंगे तो वो अपनी बात को कभी भी आपसे नहीं कहेंगे। लेकिन वही अगर हम उन्हें दोस्त बनाएं, उनको वह प्यार दें, उनके अंदर वह निर्भयता जगाएं, तो वो अपनी समस्याओं का हमसे उल्लेख कर सकते हैं, और कर सकते ही नहीं हैं, करेंगे ही। क्योंकि हम एक मित्र से अपनी हर बात को बड़े आराम से कह लेते हैं। हम माता पिता बन के प्यार लुटाते हैं, तो जब बच्चा छोटा होता है तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको आप मित्र बना लीजिए। जब हम उसको मित्र बना लेंगे तो हम अपनी तमाम बुराइयों से भी निजात पाएंगे, क्योंकि हम तब ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे में कोई गलत संस्कार जाए। तो हम अपनी तमाम बुराइयों से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ऐसे हम लोग नहीं दूर हो पाते। और वैसे भी कहते भी हैं कि छात्र जीवन में जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो लाइफ में एक खुलापन आ जाता है। तब वहाँ पे उस बच्चे को माता पिता नहीं, दोस्त की आवश्यकता होती। अगर हम उसके उस लाइफ में उसके साथ दोस्त बन के आगे बढ़ें तो हम उसके दोस्त बन के बाकी का संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता हमें दोस्त माने, लेकिन हमारे अंदर उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दोस्त होते हैं जिनसे हम लोग शांति से वार्तालाप करते हैं, कुछ होते हैं जिनसे हम अबे तबे करके बात करते हैं। तो हमको ऐसा दोस्त माता पिता को नहीं बनाना। कहते हैं ना, हमें यार जाओ तुम क्या। तो हम अगर इन लफ्ज़ों का उपयोग माता पिता के लिए करेंगे तो हम उनके प्रति वह भाव और सम्मान अपने अंदर कभी भी नहीं जगा पाए। ये सब चीज़ें गणेश के अंदर हैं, और एक बच्चे को इन्हीं पद पे चले तो वह इस संसार में भी अपना नाम रोशन करता है और प्रभु के पास तक पहुंचने में उसको कोई रोक भी नहीं पाता है। इसको हम श्रवण कुमार के उससे भी देखें, वो भी मात पितृ भक्त थे। तो हम भक्ति भी रखें और दोस्ती भी रखें। मैंने कहा जब अति प्रेम तो वह भक्ति में ही परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।